आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन पारस्परिक बलों के प्रभाव में गतिमान है। गति के दौरान इस तंत्र की जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करते समय हम एक के द्वारा दूसरे पर लगने वाले चुंबकीय बलों की उपेक्षा कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हमें बताना है और यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण, मान लेते हैं कि Q आवेश है उस पे, ठीक है, वह इस तरह से गति कर रहा है v वेग से। अब यह v वेग से गति कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे जो चुंबकीय बल होगा, जिसे हम लोग यहाँ पे Fm से दर्शा देते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आवेश Q गुणित यहाँ पे हो जाएगा वेग v क्रॉस यहाँ पे हो जाएगा b, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है। तो इन दोनों का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्रॉस गुणन हो रहा है, और क्रॉस गुणन का अर्थ होता है हमारे पास यहाँ पे जो हमारा चुंबकीय बल है Fm, यह लंबवत हो जाएगा हमारे वेग v के। और देखो यहाँ पे ये वेग जो है इस दिशा में गति कर रहा है, हम लोग बोले तो हमें जो विस्थापन मिलेगा उसकी भी दिशा इधर ही हमें प्राप्त होगी, अर्थात हमारे पास यहाँ पे जो चुंबकीय बल है Fm, ये भी क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा हमारे विस्थापन के। इसे हम लोग ds से दर्शा देते हैं क्योंकि यह स्मॉल यानी कि छोटा सा ही विस्थापित होगा धीरे धीरे करके, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे एक दूसरे के लोग लंबवत हो गए। अब लंबवत हो गए तो हम लोग इसके अनुसार अगर देखेंगे तो हमारे पास जो कार्य की परिभाषा होती है, जिसे हम लोग W से यहाँ पे दर्शा देंगे, तो कार्य क्या हो जाता है हमारे पास, बल गुणित यहाँ पे हो जाता है विस्थापन। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो ये डॉट प्रोडक्ट यानी कि डॉट गुणन के रूप में है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, बल का यहाँ पे मॉड ले लेंगे गुणित यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन का हमारे पास मॉड गुणित यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। और ये जो थीटा है वह बल और विस्थापन के मध्य का कोण है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो बल जो चुंबकीय बल है और विस्थापन इसके मध्य ये लंबवत है, यानी कि 90 अंश का कोण बनेगा। थीटा बराबर कितना हो गया हमारे पास, 90 अंश, अर्थात हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 अंश का मान तो हमारे पास शून्य हो जाता है, यानी कि हमारे पास इस मान को इस समीकरण में रखेंगे तो किया गया कार्य W क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो किया गया कार्य है वो कितना हो जा रहा है, शून्य हो रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को डेल के ई से दर्शा दें तो ये हमारे पास किए गए कुल कार्य के बराबर होगा, यानी कि नेट कार्य के बराबर। तो देखो, चुंबकीय बल द्वारा जो किया गया कार्य है कण पर, वह क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, आवेशित कण पर, चाहे वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य है, यानी कि अब हमारे पास जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा वह केवल क्या हो जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र है उसके वजह से किया गया कार्य होगा, ठीक है, और उनकी गति के वजह से किया गया कार्य। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य हो तो पूरी तरह से हमारे पास क्या हो गया, शून्य हो गया। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो विकल्प ए दिया है कि दोनों चुंबकीय बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं, इसलिए वे कोई नेट परिणामी प्रभाव उत्पन्न नहीं करते, ये तो गलत हो जाएगा हमारे पास। फिर बी दिया है कि चुंबकीय बल इन दोनों में से किसी भी कण पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो बी हमारा बिल्कुल सही होगा। हमने यहाँ पे देखा कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, दोनों ही कण के लिए होगा, ठीक है, तो हमारा बी सही हो गया। फिर सी बोल रहा है कि चुंबकीय बल प्रत्येक कण पर बराबर परंतु शून्यतर और विपरीत कार्य करता है, तो ये भी हमारा गलत है, तो कोई कार्य कर ही नहीं रहा है। और डी, चुंबकीय बल अनिवार्यतः नगण्य होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत, यानी कि हमारा यहाँ पे बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारे इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।